चलिए हम अध्याय 6 ध्यान अभ्यास योग पे चलते हैं। अध्याय 2 का नाम, वैसे अध्याय का नाम याद रखने से, जैसे हिस्ट्री में डेट्स याद रखने से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता, लेकिन एक क्रोनोलॉजी से सीक्वेंस समझ में आता है, कौन सा इवेंट किस तरह से प्रोग्रेस हुआ। आज जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सुना था हमने, जिस पर ध्यान किया, वो सेकंड चैप्टर सांख्य योग है। थर्ड चैप्टर का नाम है कर्म योग। फोर्थ चैप्टर ज्ञान योग। फिफ्थ चैप्टर संन्यास योग। और सिक्स्थ चैप्टर है ये ध्यान अभ्यास योग। भगवत गीता में अभ्यास शब्द आता है, लेकिन अभ्यास का मतलब ध्यान अभ्यास है। और ये 35 नंबर का श्लोक है। असंशयम महाबाहो मनोदुनिग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से ये जो मन, जिसको रेगुलेट करना इतना मुश्किल है, वो मंकी माइंड रेगुलेट हो जाता है, कल्चर हो जाता है। मन को कंट्रोल करना मुश्किल है ना? कितने लोगों को लगता है मन को कंट्रोल करना मुश्किल है? तो बताइए, किनको लगता है मन को कंट्रोल करना आसान है? जिनको मन को कंट्रोल करना मुश्किल लगता है, वो भगवत गीता के साथ, भगवत गीता के 635 श्लोक के साथ है। और जिनको लगता है कि मन को कंट्रोल करना आसान है, वो मेरे साथ है। जो अभी नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि आसान है कि मुश्किल है, वो अभी अभी नए नए आए हैं, तो अभी बाहर से देख रहे हैं। अभी नजदीक आएंगे तो समझ में आ जाएगा ये क्या है। कभी खुशी कभी गम, ऐसा लिख रहे हैं मीना जी। कभी डिफिकल्ट कभी इजी। तो कभी खुशी कभी गम मूवी देखे हुए हैं, लगता है उसका असर आ रहा है। अगर अच्छा म्यूजिक हो तो इजी, अगर गाइडेड हो तो इजी, अगर प्रैक्टिस नहीं हो, रेगुलर डिसिप्लिन नहीं हो तो मुश्किल। अगर हमने स्पिरिचुअलिटी में जो थ्योरी है, 30% इज थ्योरी, 70% इज प्रैक्टिकल। अगर थ्योरी को, बेसिक को, फंडामेंटल को ठीक से समझा है, भगवत गीता पढ़ा है, पतंजलि योग सूत्र पढ़ा है, स्पिरिचुअलिटी में जो जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, यम नियम आसन, यम नियम, उनको पढ़ा है, समझा है, किया है। कम बोलना, सही भोजन करना, युक्त आहार, युक्त विहार, अपने काम से काम रखना, जो आपको आपके लाइफ में मुश्किल लाए उनके लिए भी प्रार्थना करना। अगर आप ये बात कला सीख लेते हैं तो आपके कर्मा बहुत जल्दी डिसॉल्व होने लगते हैं। अगर आप हम्बल हैं, सीखने को तैयार हैं, तो अभ्यास जो है, मन को कल्चर करना इजी है।
कभी कभी भटक जाता है क्योंकि अभी थोड़े हम नए नए हैं। नयापन जो है वो मंथ और ईयर से नहीं होता, वो होता है कि हमें कितनी बात समझ में आई है। तो 635 खोल लीजिए, अध्याय 6 का 35 नंबर का श्लोक। जिनके पास शिवांग गीता है वो पेज नंबर 156 खोल लें, हिंदी वाली है तो। हम ये श्लोक को ही, जहां से नाम आ रहा है ध्यान अभ्यास योग चैप्टर 6 का, उसको ही फिर से पढ़ लेते हैं। असंशयम महाबाहो मनोदुनिग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेन च गृह्यते। शब्दार्थ है निसंदेह, असंशय, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, निसंदेह। महाबाहो, महाबाहो इज द पर्यायवाची ऑफ अर्जुना। वो अर्जुन को का एक नाम है। अर्जुन के कई सारे नाम हैं। कितने लोग होते हैं ना, एक घर का नाम रखते हैं, एक स्कूल का नाम रखते हैं। तो अर्जुन जो है उसके कई सारे नाम हैं। यहाँ पे नाम है उसका महाबाहो। असंशयम महाबाहो मनोदुनिग्रह चलम। असंशय, देयर इज नो डाउट अबाउट इट अर्जुना महाबाहो, कि इस मन को, मन चलायमान है, चलम, मनोदुनिग्रह चलम, और इसका निग्रह करना दुष्कर है। निग्रह करना मीन्स कल्चर करना, इसको रेगुलेट करना, डिसिप्लिन करना दुष्कर काम है। दुष्कर, दुह मतलब डिफिकल्ट। मन का निग्रह करना, मन जो कि चलायमान है, हमेशा चलता रहता है। चलती का नाम गाड़ी, एक गाना भी है। तो जो चलता रहता है वो मन है। हवा चलती रहती है, अगर हवा ना चले तो फिर धरती ग्रह पर जीवन मुश्किल हो जाए। सूरज चलता रहता है, सूरज ना चले तो पृथ्वी पर जीवन चलना रुक जाए। तो जो मन है, मन का स्वभाव जो है वो चलायमान है, और धरती पर वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस लेने के लिए ये एक तरह से ठीक भी है, लेकिन ये जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो फिर मुश्किल होती है। धरती पर जो हमारे जन्म होते हैं, इनिशियल 50% टाइम में मन का चलायमान होना इज गुड। जितना मन भटकेगा उतना ज्यादा अनुभव लेगा। इन्फेंट सोल, बेबी सोल, यंग सोल के रूप में। बेबी सोल, यंग सोल, पता नहीं आप समझ रहे हैं कि नहीं, जो बिल्कुल नहीं होंगे नहीं समझ पाएंगे। सोल जर्नी में 7 सोल स्टेज डिवाइड किए गए हैं। ये भगवत गीता से नहीं है, ये एक सेंट माइकल है, उनकी चैनलिंग से है। धरती पर 300-400 जन्म है, उसमें शुरुआती जन्म जो है बेबी सोल के रूप में, यंग सोल के रूप में, उसमें हमें धरती पर ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होते हैं। उस समय अगर मन चलायमान है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम किसी एक काम पर फोकस करना चाहते हैं, या योग में आना चाहते हैं, ध्यान लगाना चाहते हैं, अपने भीतर उतरना चाहते हैं, उस समय मन जो है अगर चलायमान हो तो मुश्किल बात है। मन को कल्चर करना, जब चाहे तो रेगुलेट कर पाना, जब चाहे तो बैठ पाए। अभी भगवत गीता में बैठ पर डिस्कस करने के लिए बैठे हैं तो मन अभी किसी सीरियल पे ना चला जाए, बाहर क्या आवाज हो रही है उस पर ना चला जाए ध्यान। तो जब चाहे तब उसको हम शांत कर सकें, निग्रह कर सकें, ये हमारे हमारे अपने कंट्रोल में हो। तो मन को कंट्रोल करना दुष्कर है, ऐसा कृष्ण स्वीकार कर रहे हैं अर्जुन के सामने। असंशयम, कोई संशय नहीं है इस बात में अर्जुन महाबाहु। ये पहली बात उन्होंने कही, एक फैक्ट बताया मन के बारे में। सेकेंड लाइन में
कैसे कल्चर करना है, कैसे निग्रह करना है, उसके बारे में है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेन च गृह्यते। अभ्यासेन, अभ्यास के द्वारा, वैरागेन, वैराग्य के द्वारा, कौन्तेय, अर्जुन का कई सारा नाम है, एक महाबाहो भी है, कौन्तेय भी है। पता नहीं अर्जुन को क्या शौक था, इतना नाम क्यों रख लिया। लोगों के 2 नाम और 3 नाम होते हैं, अर्जुन के 10-15 नाम है। खैर, कौन्तेय, कौन, कुंती पुत्र। अर्जुन की, अर्जुन और पांडव की माँ का नाम नहीं, पांडव, पांडव तो 5 है। अर्जुन, युधिष्ठिर और भीम, उनकी माँ का नाम कुंती है। तो कुंती पुत्र कौन्तेय। अब यहाँ पे अर्जुन से संवाद हो रहा है तो कौन्तेय अर्जुन का ही नाम आएगा। वैसे कुंती पुत्र तो युधिष्ठिर भी है और भीम भी है। एनीवे, अभ्यास के द्वारा और वैराग के द्वारा वश में किया जाता है। अभ्यास और वैराग, तो इस श्लोक में, इस चैप्टर में 2 मुख्य बातें आ रही हैं। इस श्लोक में, इस चैप्टर में तो बहुत सारी बातें हैं। अभ्यास और वैराग। अभ्यास है ध्यान अभ्यास, सिटिंग इन मेडिटेशन, क्लोजिंग द आईज, गोइंग विद इन। आंखें बंद करने और भीतर जाने के बाद जो भीतर करने की प्रक्रिया है वो कई सारी हो सकती हैं। हम यहाँ पर श्वासों पर आनापानसति ध्यान का अभ्यास करते हैं। भगवत गीता में नासिकाग्र, भ्रूमध्य पर ध्यान लगाने को बताया गया है। जो बिल्कुल, जिनके लाइफ से टेंशन फ्री हो गए हो और बॉडी पूरी तरह से रोग मुक्त हो गया हो, वो थर्ड आई पर भी ध्यान लगा सकते हैं। इतनी बारीकियों से भगवत गीता के अंदर नहीं है। ये मेरा मेडिकल और डॉक्टरी का एक्सपीरियंस, क्लिनिकल एक्सपीरियंस के बाद का अनुभव है कि आपका जब नाड़ी मंडल शुद्ध हो गया हो, हमारे भीतर 72,000 नाड़ियां हैं और 72,000 नाड़ियों में ऊर्जा का इम्बैलेंस होने से ही हमारे शरीर में अलग अलग बीमारियां आती हैं। तो जब तक नाड़ी मंडल में अशुद्धि है तब तक हमें थर्ड आई का कुछ प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर ऊर्जा जग जाए और ऊर्जा ठीक से ना बहे तो कभी कभी मुश्किल हो जाती है, हमेशा नहीं होती लेकिन कभी कभी हो जाती है। तो इसलिए चांस नहीं लेना। जब पूरी तरह से नाड़ी मंडल शुद्ध हो गया हो तभी थर्ड आई पे जाना चाहिए। उससे पहले नाभि पर, हारा पर ध्यान लगाएं। और हारा बहुत अच्छा है, स्वामी राम को पढ़ेंगे तो या ओशो को सुनेंगे तो हारा का महत्व समझ में आएगा। नाभि में ध्यान लगाना। नाभि में जब बोलते हैं तो नाभि से नीचे भी नाभि ही आता है, के अंदर ही आएगा। मतलब जो सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट है, जब हम श्वास लेते हैं तो सबसे नीचे का हिस्सा हमारे पेट में हिलता है, वहां पर ध्यान लगाना। तो अभ्यास, हम ध्यान अभ्यास कई अलग अलग ढंग से कर सकते हैं। अब जैसे अब मैं ही अपने सेशन में कई बार लास्ट में चक्रों पर भी थोड़ा सा ध्यान लगवाता हूँ 5 मिनट में, आखिरी 5-10 मिनट में। तो वो भी एक तरीका है। क्रिया योग, अगर कोई, हम सुनते हैं योगानंदा की बुक में, किन्हीं कोई कुछ लोगों ने सीखा हुआ भी होगा या कोई हो सकता भविष्य में सीखेंगे। क्रिया योग में चक्रों पर अभ्यास की बात होती है। बहुत तरह के अभ्यास के तरीके हैं। भारत में गुरु शिष्य परंपरा कई सारी हैं, तो कई तरह के अभ्यास के तरीके हमें मिल सकते हैं अभ्यास के द्वारा। तो यहाँ पर ध्यान शब्द नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए अभ्यास के पहले आप ध्यान जोड़ लीजिए। ध्यान अभ्यास के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, गृह्यते, वश में किया जाता है। वैराग्य, वैराग्य शब्द तो हम सुनते ही आ रहे हैं बहुत पहले से। वीत राग, राग मीन्स अटैचमेंट, वीत मतलब नो, नो अटैचमेंट। नो अटैचमेंट इज बेटर देन डिटैचमेंट।
और नो अटैचमेंट और डिटैचमेंट का के लिए जो एग्जाम्पल आया था पिछले अध्याय में 10 नंबर का श्लोक, पद्म पत्र इव अम्बशा, कमल के पत्ते पर जो पानी की बूंद होती है वो कैसा अटैच्ड या डिटैच होता है? वो अटैच्ड नहीं होता। डिटैचमेंट की जब हम बात करते हैं तो हम एक तरह से छोड़ने या भागने की बात लगती है कि छोड़ दो, हट जाओ, डिटैच हो जाओ। अगर कह रहा है, कहीं कहा किसी बात से डिटैच होने के लिए कहा जा रहा है, जैसे समाज से, संसार से डिटैच्ड, मतलब उसको संसार छोड़ दो, ऐसा भाव लगता है। लेकिन जब नो अटैचमेंट है तो है कि संसार में रहते हुए उससे अटैच नहीं है। तो नो अटैचमेंट इज मोर बेटर वर्ड देन डिटैचमेंट। तो वैराग्य और अभ्यास, ध्यान अभ्यास, ये दो तरीके हैं जिनके माध्यम से मन को हम डिसिप्लिन बनाते हैं। जिनको माइंड डिसिप्लिन करना मुश्किल लगता है वो मेरे साथ, पीएमसी गुजरात के साथ 1 साल के लिए आप बिल्कुल डिसिप्लिन से जुड़े रहिए। अगर आपने कुछ महीने साथ निभा दिया तो आप इतनी बातें सुन लेंगे, सीख लेंगे कि आपको माइंड को डिसिप्लिन करना ईजी हो जाएगा। नो अटैचमेंट मीन्स बीइंग इन द वर्ल्ड without getting affected by any outcome। हम अपने ऑफिस में ध्यान सिखाए, खूब तैयारी की हमने, और एक लोग भी ध्यान सीखने के लिए नहीं आए, तो भी इंच मात्र का भी प्रभाव नहीं पड़ना, तो हुआ नो अटैचमेंट। हमने अपना काम किया, अपनी तैयारी की, नहीं सीखना था लोगों को तो वो नहीं आए। नो अटैचमेंट का मतलब वो होता है। तो 35 नंबर के श्लोक से अभ्यासेन से इस चैप्टर का नाम आया है अभ्यास योग, यानी कि ध्यान अभ्यास योग। हम ध्यान ज्यादा सब जानते हैं लेकिन भगवत गीता में अभ्यास है। और इसके तो ध्यान से रिलेटेड जो ज्यादातर बातें हैं वो इसी चैप्टर में है। अनाश्रितः कर्म फलम, कर्म फल पे आश्रित नहीं होना, नो डिपेंडेंसी ऑन रिजल्ट्स ऑफ एक्शन। हम अपने जो भी हम कर्म करते हैं उसके रिजल्ट पर आश्रित नहीं होना। नो डिटैचमेंट, no attachment and detachment is almost same, but no attachment is higher, better, finer। तो नो अटैचमेंट पे ज्यादा रहे, एंड नो अटैचमेंट विद एवरीवन, इवन विद किड्स, इवन विद आवर ओन लाइफ। अपने शरीर से भी, शरीर के जीवन से भी अटैचमेंट नहीं होना। क्योंकि अटैचमेंट जो है ना, वो अटैचमेंट का जो बेसिस है, बात को समझिए, वो अज्ञान है। अगर हमारे भीतर समझ नहीं है तो ही अटैचमेंट हो रहा है। अगर बात पता है, अभी अभी दिन है, सुबह है, सुबह में आप अच्छे, मान लीजिए कोई एक अच्छे से खूबसूरत, खूब हरियाली वाली जगह पर हैं, सुबह का सूरज है, शीतल हवा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और इस बात से मान लिया अटैच हो जाए कि ये मोमेंट जो है वो छूटना नहीं चाहिए, ये मोमेंट कभी जाना नहीं चाहिए, हटना नहीं चाहिए। और दिन है और फिर रात हो रही है, और फिर आप परेशान हो, अरे रात हो रही है, ओहो ये दिन जा रहा है, छूट रहा है। हम ऐसा कब करेंगे? जब हमें पता नहीं हो कि रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आती है।
वैसे ही हम अपने जीवन से अटैच कब हो जाते हैं शरीर से, जब हमें ये पता नहीं हो कि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म है, जन्म के बाद मृत्यु है। अगर हम इस बात को भूल जाते हैं, और हम भूले हुए हैं, इसलिए हमको मृत्यु से डर लगता है, इसीलिए हम लाइफ को खोने से डरते हैं। लाइफ खो ही नहीं सकता। जो सच बात ये है, अगर हमारा चित्त शांत और शून्य हो जाए, अगर हम अपने नॉन फिजिकल के प्रति जाग जाएं, आत्मा के प्रति जाग जाएं, तो जो सच्चाई है, जो आत्मा की सच्चाई है, जो चेतना का सत्य है, उसका जब बोध हो, तो रियलाइज होगा कि कोई मृत्यु तो है नहीं। जब मृत्यु नहीं है, तो फिर अपने बॉडी से अटैचमेंट नहीं रहेगा। बॉडी से अटैचमेंट है क्योंकि हमको लगता है ये टेम्पररी है, जो फेज है ये टेम्पररी है, यही सब कुछ है, इसके अलावा तो और कुछ है ही नहीं, इसके अलावा मेरे पास कुछ है ही नहीं। अगर आपके बैंक में 10 करोड़ रुपया हो, तो कहीं पे आप 10 रुपया खर्च करने से ज्यादा विचलित होंगे? नहीं होंगे। अगर आपके पास 10 रुपया हो आपके हाथ में, आपके पर्स में, और आपको लग रहा हो कि आपके पास सिर्फ यही 10 रुपया सब कुछ है, तो आपको वो 10 रुपया खर्च करने में शायद मुश्किल होगी। लेकिन पता है कि हाँ, पीछे और है, अगर ये खर्च कर भी देंगे तो वहां से निकाल लेंगे, तो खर्च करने में दिक्कत नहीं होगी। अटैचमेंट तभी आता है जब हमको बिगर पिक्चर का एक्सपोजर, एक्सपीरियंस, अंडरस्टैंडिंग, रियलाइजेशन नहीं हो। तो अटैचमेंट तो अपने लाइफ से ही ना हो, अपने लाइफ से भी ना हो, और बच्चों से तो बिल्कुल ही नहीं। अब जो पेरेंट्स हो या जो नए पेरेंट्स हो, उनको ये बात समझना थोड़ा मुश्किल लगेगा। कैन वी enjoy movements without getting dependent on it? और definitely we can enjoy. enjoy करने की कला आनी चाहिए। We can enjoy. तो यह बात है भगवत गीता में। योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन। अध्याय 6 में संन्यास और योग। योग पतंजलि में योग का मतलब है जिसका जो अपने स्वयं में अपने भीतर जुड़ गया है। भगवत गीता में चूंकि अर्जुन को युद्ध में भेजना है, उसका जो धर्म है उसके लिए इसको प्रेरित करना है, तो कर्म योग की बात अधिक है, कर्म फल का डिटैचमेंट। लेकिन दूसरा जो मीनिंग है वो भी तो होगा ही। और सन्यासी जो सब कुछ छोड़ देता है, उसके दोनों कंपैरिजन की बातों से चैप्टर शुरू होता है। ये हमने जो हमारा हॉलीडे ब्रेक था उससे पहले हमने ये देखा था। हम इसको अभी छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। Attachment to anything is not good. Attachment to God is not good. Even attachment to God is not good. Attachment to सगुण और निर्गुण, एक डिस्कशन कल शाम में हो रहा था। रामकृष्ण परमहंस का जिक्र आया कि वो तो काली माँ की पूजा करते थे, वो भी तो पहुंचे हुए संत थे, तो वो सगुण भक्ति कर रहे थे, और सगुण भक्ति के कारण वो काली माँ के फॉर्म से अटैच्ड थे। फिर उनके जीवन में तोतापुरी महाराज, एक ब्रह्म ज्ञानी संत का आगमन हुआ, और फिर वो निर्गुण ब्रह्म में उतरे। तो भगवान के प्रति, भगवान के फॉर्म के प्रति भी आसक्ति ठीक नहीं है।
सगुण ब्रह्म से निर्गुण ब्रह्म को ज्यादा उच्च माना गया है। फॉर्मलेस एस्पेक्ट ऑफ डिवोशन इज हायर देन फॉर्म एस्पेक्ट। मूर्ति पूजा से अधिक बेहतर है निर्गुण ब्रह्म की उपासना। अटैचमेंट टू एनीथिंग इज नॉट गुड फॉर जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। ना अति अश्नस्तस्तु योगस्ति, जो से अधिक भोजन ठीक नहीं है, जो से अधिक नींद ठीक नहीं है, कोई भी चीज जरूरत से अधिक ठीक नहीं है। ये बात पहले एक है। फिर है युक्त आहार विहारस्य, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा हमारा भोजन युक्त हो, हमारा विहार, हमारा मूवमेंट, हमारा लाइफ स्टाइल युक्त हो, हमारी चेष्टा युक्त हो, हमारा स्वप्न बोध, वो अवस्था जिसमें स्वप्न का बोध होता है, निद्रा। संस्कृत इज अ रिच लैंग्वेज, थोड़ा सा आर्टिस्टिक वे में लिखा जाता है, निद्रा को डायरेक्ट ना लिख के लिखा गया स्वप्न बोध। वो अवस्था जिसमें स्वप्न का बोध होता है, यानी कि निद्रा अवस्था, वो युक्त हो। ये सभी युक्त हो, राइट हो, ऑप्टिमम हो, तो योग होता है और दुख का हरण होता है। भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा यदा विनियतं चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। यदा विनियतम, नियत, नियति, डिसिप्लिन, जब डिसिप्लिन करते हैं चित्त को, और वो आत्मनेव अवतिष्ठते, आत्मनि एव अवतिष्ठते, चित्त जो है वो आत्मा में अवतिष्ठ यानी कि स्थिर हो जाता है, बैठ जाता है, स्टेबल हो जाता है। जब डिसिप्लिन प्रैक्टिस से, डिसिप्लिन लाने से चित्त जो है आत्मा में बैठ जाता है। चित्त आत्मा में बैठ जाएगा तो क्या होगा, वो इधर उधर नहीं भटकेगा। इधर उधर नहीं भटकेगा तो वो अननेसेसरी चीजों को नहीं पकड़ेगा। वो बाहर किसी चीज से प्रभावित नहीं होगा। निःस्पृह, अनटच्ड फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, सर्व कामेभ्यो, सभी तरह की कामनाओं से। कामना तभी आती है जब हम बाहर, अगर आप अपने घर में बैठे रहें तो आप आराम से रह सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐड देखें, अगर आप बाहर मार्केट में जाएं तो फिर कामना ज्यादा उठती है कि ये भी ले लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें। तो बाहर जाने से कामना बढ़ती है। तो सर्व कामेभ्यो निःस्पृह, कामनाओं से अनटच्ड रहते हुए जो युक्त है, जो योग से जुड़ा हुआ है, उसको ही योग से तदा, उसको योग से जुड़ा हुआ कहते हैं। इति उच्यते, उच्यते मीन्स कहते हैं। जब डिसिप्लिन प्रैक्टिस से चित्त आत्मा में स्थिर हो जाता है और सभी तरह की कामनाओं से अनटच्ड रहता है, उसको ही योग से युक्त कहते हैं। युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नीङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यथा दीपो निवातस्थो न एंगते शोपमा स्मृता, जिस प्रकार एक जो दिया है
वो एक शांत जगह पर, जहां पर निवात, वात नहीं है, जहां हवा नहीं है, वहां पर उसकी लौ हिलती नहीं है, ना इंगते। उसी प्रकार से योगी का जो चित्त होता है वो आत्मा से युक्त होता है और हिलता नहीं है। योगी का चित्त, हमारा चित्त क्या है, हिलता है, बार बार घड़ी थम जाता है, अभी कितना टाइम हो गया, ये काम निपटाना है, वो काम करना है। तो योगी का जो चित्त है वो युक्त होता है आत्मा से, और इसलिए वो भी दिए की तरह एक शांत होता है, वो हिलता जुलता नहीं है। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मानात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। यत्रो परमते चित्तम, इसका संधि विग्रह करेंगे तो हो जाएगा ये, यत्रो उपरमते चित्तम, यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेव्या। जब चित्त को कल्चर किया जाता है, अपलिफ्ट किया जाता है, और वो योग के प्रैक्टिस से निरुद्ध हो जाता है, निरुद्ध यानी कि वो रुक जाता है। अंगुलीमाल की कहानी है ना, अंगुलीमाल को बुद्ध बोलते हैं मैं तो रुक गया हूं, तुम कब रुकोगे। तो चित्त जो है वो रुक जाता है। जब चित्त रुक गया हो, और यत्र चैव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति, ये पश्यन आत्मनि तुष्यति जो है, ये पश्यन आत्मनि, ये इसको यहां पे संधि विग्रह करना होगा। पश्यन आत्मनि, आत्मना आत्मानम, आत्मना आत्मानम पश्यन, स्वयं में आत्मा को देखना, आत्मना आत्मानम पश्यन, ये एक ब्लॉक है। दूसरा ब्लॉक है आत्मनि तुष्यति, स्वयं में आत्मा को देखना, और आत्मनि तुष्यति, और स्वयं में तुष्ट होना, तुष्यति तुष्ट, संतुष्ट, हैप्पी विद सेल्फ, सेटिस्फाइड विद सेल्फ। जब चित्त को कल्चर करते हुए वो निरुद्ध हो गया हो योग के अभ्यास से, योग के प्रैक्टिस से, और स्वयं में आत्मा को देखते हुए, अभी हम स्वयं में देखते हैं तो हमको क्या दिखता है, हमको शरीर दिखता है, हमको लगता है ये शरीर का बर्थडे है और इसका डेथ डे आएगा, ये शरीर बूढ़ा होगा, ये शरीर कभी इस चेंज होगा। हम स्वयं को देखते हैं तो हमको अभी शरीर दिखता है। स्वयं में जब आत्मा दिखे, और आत्मा को देखते हुए स्वयं में ही हम तुष्ट हो, अभी हमारी तुष्टि जो है वो बाहर से है, अभी हमें कुछ चाहिए, वो फुलफिल हो जाए तो हम तुष्ट हो जाएंगे। अलग अलग लोगों के मन में अलग अलग डिजायर है, ये नौकरी मिल जाए, ये प्रमोशन हो जाए, ये बच्चे का ये हो जाए, मेरे पति का ये हो जाए, मेरे भाई का ये हो जाए। तो अलग अलग तुष्टि का जो है वो बाहर से है। जब हम स्वयं में आत्मा को देखते हैं तब स्वयं में ही हम तुष्ट होते हैं। एक ही श्लोक में कई सारी बातें हैं। ऊपर मते चित्तम, चित्त का अपवर्ड राइज करना, कल्चर करना। निरुद्धम, उसको रोक लेना, वो रुक जाए। कैसा रुक जाए, जैसा दीप दिया रुक जाता है ना। पीछे उसको पीछे के श्लोक को भी हम ध्यान रखेंगे तभी कोई श्लोक का कॉन्टेक्स्ट फुलफिल होता है। यथा दीपो निवातस्थो ने इंगते शोपमा स्मृता, जैसा दिया जिस जगह पे हवा नहीं है, हवा नहीं चल रही, हवा चलेगी फिर तो दिया भी हिलेगा। खैर दिए का एग्जाम्पल दिया गया है, दिए का एग्जाम्पल
ओके ठीक है, अब दिया है तो हम देख रहे हैं। योगी का चित्त जो है वो बाहर के हवा से प्रभावित नहीं होता है, वो तो बाहर कुछ भी हो भीतर वो शांत रहता है। तो जब स्वयं में आत्मा को देख रहे हो तो स्वयं में ही हम तुष्ट हो जाते हैं। आत्मनि तुष्यति, यह बात हमें जाननी है। किन्हीं को पढ़ना है तो इंग्लिश मीनिंग पढ़ लीजिए, यहाँ पे इंग्लिश मीनिंग दिया हुआ है। किन्हीं को पढ़ना है तो हैंड रेज कर दीजिए, आपको पढ़ने का लिए अनम्यूट कर दिया जाएगा। वैसे मीनिंग तो बता ही दिया गया है, लेकिन बार बार बोलना, बार बार पढ़ना तो हमको याद हो जाता है। It is not insensitive, Jasbir. It's no attachment is not insensitive. पहले अनीता जी पढ़ेंगी, फिर हम डिस्कशन पे आते हैं। संस्कृत में पढ़ लीजिए या फिर इंग्लिश मीनिंग में पढ़ लीजिए। हाँ कर दीजिए। यत्रो यत्रो परमात्मे चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैव आत्मनि आत्मनं पश्यन् आत्मनि दृश्यति। When the mind restrains from material activities becomes still by the practice of yoga, then the yogis is able to behold the soul through the purified mind, and he rejoices in the inner joy. तो यहाँ पे ना थोड़ा देखिए, अब ट्रांसलेशन जो है ये कर दिया गया है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ना अगर हम बिल्कुल एकदम जाए फाइन से, तो चित्त में और माइंड में थोड़ा सा अंतर होता है। चित्त जो है वो चित्त को हम चिदाकाश कह सकते हैं, द मेंटल स्पेस, इट्स जस्ट स्पेस। यहाँ पर हमारी मेमोरीज है, संस्कार है, लेकिन यहाँ पर कोई हमारा माइंड में हमारा थॉट पैटर्न है। हम यहाँ पर अभी हम जो पढ़ रहे हैं, तो अभी हम पढ़ने के लिए भी तो माइंड का यूज कर रहे हैं। बिना माइंड का यूज किए हुए क्या हम पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। लेकिन चित्त, क्या अभी हम चित्त का उपयोग कर रहे हैं? नहीं। हम अगर हमको अभी पढ़ते हुए अगर कोई पुरानी बातों को याद आ जाए, तो फिर हमारा चित्त का प्रभाव आया, या पढ़ते हुए हमको भीतर एक खुशी हो रही है हमारे चिदाकाश में, मेंटल स्पेस में, तो चित्त की बात आई। चित्त और मन में थोड़ा सा बारीक अंतर है, लेकिन ठीक है। अब चित्त, माइंड ये ज्यादा पॉपुलर वर्ड है। When the mind restrained from material activities become still by the practice of yoga, then yogi is able to behold the soul through the purified mind. अब देखिए यहाँ पे है यत्र चैव आत्मना आत्मानम पश्यन्, आत्मना आत्मानम पश्यन्। मैं संधि विग्रह वाला खोल दूं तो फिर शायद आपको ज्यादा बात क्लिक हो। यत्र च एव आत्मना आत्मानम पश्यन्, आत्मानम स्वयं में आत्मा को देखना, पश्यन् मीन्स देखना, आत्मानम स्वयं में आत्मा को देखना। लेकिन यहाँ पे देखिए जो ट्रांसलेशन है वो क्या है? देन योगी इज एबल टू बिहोल्ड द सोल थ्रू द प्यूरिफाइड माइंड। ये प्यूरिफाइड माइंड इंटरप्रिटेशन वाली मीनिंग है, एंड दैट्स इट्स, मतलब ये तो है आत्मानम,
आत्मानम मीन स्वयं में, बिहोल्ड द सोल इन सेल्फ, वो एग्जैक्ट मीनिंग तो उसकी यो होगी, आत्मनि तुष्यति, स्वयं में वो रिजॉइस करता है, ही रिजॉइसेस इन इनर जॉय। चलिए ठीक है, इनर कर दिया है तो इनर तो माइंड भी तो हमारा इनर ही होता है, माइंड बाहर है क्या? माइंड भी तो इनर ही है। इनर से बात क्लियर नहीं हुई। जॉय ऑफ सोल, जॉय ऑफ सोल विच इज इटर्नल, विच इज डिवाइन, तो फिर बात ज्यादा अच्छी हो जाती। लेकिन ठीक है, इनर से भी इनर भी चित्त और चिदाकाश के बारे में बताइए अनीता जी, क्या कहना चाह रही हैं आप? दो अलग अलग शब्द है ना, हाँ चित्त और चिदाकाश। जब भी हम चिदाकाश कहते हैं, आपने दो शब्द यूज किया अभी, बोले थे, हाँ हाँ, तो तो क्या अभी अंतर है वो बताइए ना। चित्त जो है चित्त चित्त जो है दैट इज स्टिल लिमिटेड। हमारे जो मन है, मन को फिर भी इट इज लिमिटेड। चिदाकाश जब ये दोनों शब्द एक है क्या? अपने दो शब्द अभी बोले थे। नहीं, अभी आप पहले बता रहे हैं ना कि दीज आर टू डिफरेंट वर्ड्स, ठीक है, डिफरेंट है, ओके, वी आर रेडी टू लिसन। पहले पहले अपनी पूरी बात तो कहिए, हाउ दे आर डिफरेंट, क्या डिफरेंट है? चिदाकाश बोले तो इट इज अ वास्ट, इट इज एक्सपैंडेड, इट इज लाइक द, उसका कोई सीमा नहीं है। कभी कभी मैं वो जूहू दरिया के सामने जाती हूँ, खड़ी रहती हूँ समुद्र के सामने अर्ली इन द मॉर्निंग, और समुद्र को देख, तू जैसे विस्तार है मेरे मन को भी ऐसे विस्तार कर। आई प्रे टू द ओशन। कभी कभी तो अभी मेरा माइंड में ये आ गया कि अरे हाँ, हम, मैं भी प्रे करती हूँ कि मेरे को भी ऐसे एक्सपांड कर, मेरे माइंड को भी ऐसे एक्सपांड करके समुद्र को मैं प्रे करती हूँ, खड़े रहे वहां पे। तो मैं, मुझे वो चीज है मेरे मन में अभी आया कि चित्त बोले तो इट इज स्टिल लिमिटेड, एंड व्हेन वी से चिदाकाश इट इज स्टिल एक्सपेंडेड। चित्त इज नॉट लिमिटेड। चित्त कहाँ से लिमिटेड है? चित्त में तो देखिए, अचानक से कभी भी कोई भी बात उठ जाती है, बिल्कुल एकदम डिस्टेंट पास्ट की बात भी अचानक से याद है। आप किसी दोस्त से 30 साल से नहीं मिले हो और सामने आ जाए आपके, वो सारी पुरानी बातें या तुरंत से ज्यादा आ जाती हैं, होता है कि नहीं? तो चित्त चित्त कहाँ लिमिटेड है? चित्त भी लिमिटेड नहीं है। चित्त का स्कोप भी बहुत वास्ट है। हम चित्त को भी, चित्त और चिदाकाश, चित्त और चिदाकाश मिलता जुलता वर्ड है। चित्त को समझने के लिए हम चिदाकाश को समझ सकते हैं, आकाश की तरह वो विस्तृत है, एक ही है वो। तो मेरा दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चलता है। ये तो छोटा सा सेशन है, अगर आपके सामने बैठने को मिल जाएगा ना कभी, वो 2 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा चलेगा। इतना सारा क्वेश्चन चलता है, इतना सारा क्वेश्चन चलता है। तो वो बहुत अच्छा, मतलब साधु संग चाहिए। मतलब ये तो जूम का सेशन है, छोटा सा सेशन है, कितना क्वेश्चन करेंगे? तो मुझे लगता है कि एक बार बैठे आराम से तो कितना अच्छा होगा। मतलब 6 घंटा क्वेश्चन आंसर कितना बढ़िया होगा। बहुत सारे क्वेश्चन चलता है। अपने भीतर उतरेंगे, अपने आप को जानेंगे, सारे प्रश्न विलीन हो जाएंगे। प्रश्न पूरी तरह से विलीन तभी होंगे जब हम स्वयं को जानेंगे। ठीक है, हम बाहर भी हम डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा इजी इजी वे में हो जाता है तो, लेकिन जो रियल तरीका है, जो अच्छा तरीका है, वो तो स्वयं को जानने का ही है। ठीक है, तो चित्त आत्मा में कैसे अवतिष्ठित हो, वो आप सोचिए। जो भगवत गीता में हम पढ़ रहे हैं, हम इसको अपने जीवन में, अपने अभ्यास के माध्यम से अपने जीवन का अनुभव बनाएं कि ये हम आत्मा को कैसे देखें, मैं स्वयं में आत्मा को कैसे देखूं, है ना? ये, इसके लिए आप अपने अभ्यास को गहन करें, डीप करें। ठीक है, और
मेरा चित्त आत्मा में कैसे अवतिष्ठित हो, है ना। 6:18 चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते। जब चित्त आत्मा में अवतिष्ठित हो जाएगा तभी सभी प्रश्न विलीन होंगे। आप कितना भी डिस्कशन करते रहिएगा, एक से एक फिलोसफर धरती पर आए हैं और आते रहेंगे, लेकिन फिलॉसफी पे डिस्कशन का कोई अंत नहीं होता है। और इसी पर ओशो ने एक जोक भी कहा कि एक बार एक परम आस्तिक और एक परम नास्तिक दोनों आपस में मिले और दोनों में खूब डिस्कशन चला, डिबेट चला। एक था कि दुनिया में भगवान है और एक बोल रहा था दुनिया में भगवान नहीं है। कई दिनों तक उनका डिबेट चला और उसके बाद जब बाहर निकले तो जो आस्तिक था वो नास्तिक बन गया था, जो नास्तिक था वो आस्तिक बन गया था। लेकिन तो ऐसा ही होगा, अगर अगर हम सिर्फ डिस्कशन और डायलॉग से अगर समझने का प्रयास करेंगे तो हम सुनकर प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन वो रियल नहीं। रियल तब है जब हम आत्मा में अवतिष्ठित हो, स्वयं में अवतिष्ठित हो, तभी जानेंगे। ये तो पहले मान मान के काम चलाना पड़ता है। मानो नहीं जानो, जागो, जाग कर देखो। इसलिए पहले होता है मेडिटेशन, पहले होता है ध्यान अभ्यास, बाद में है डिस्कशन। और इन दोनों में अधिक महत्व ध्यान का है। अगर आपके पास समय कम हो, दोनों आप नहीं कर सकते हैं, ज्यादा जरूरी है कि आप ध्यान में पार्टिसिपेट कर लिया करें। डिस्कशन चाहे छूट जाए, ध्यान ना छूटे। ऐसे दोनों कीजिए अटेंड। और जसवीर जी ये सवाल पूछ रही हैं कि नॉन अटैचमेंट को इनसेंसिटिव की तरह लिया जा सकता है। ये दूसरे क्या ले रहे हैं उसको हम छोड़ें, हम बस अपनी फिक्र करें। हमें बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। आपको क्लियर होना चाहिए कि आई एम इनसेंसिटिव और आई एम नॉन अटैच्ड। बस आपकी तरफ से मामला अगर क्लियर है तो दुनिया को भी देर सवेर बात समझ में आ ही जाएगी। दुनिया को समझाने के लिए उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस आप सत्य का आपको सत्य का बोध अच्छे से हो, आप सत्य के को अनुसरण करने में, सत्य को जीने में अपना तन मन पूरा समय लगाएं, दुनिया देर सवेर समझ ही जाती है। और दुनिया को बताने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए हमारा विशुद्धि चक्र से हमारा एक्सप्रेशन अप्रोप्रिएट होना चाहिए। इमीडिएट फैमिली मेंबर को भी हम समझा सकते हैं, समझाने की किसी को भी समझा सकते हैं। ज्यादा ज्यादा फोकस होगा हमें जीने में। और अगर दुनिया ना भी समझे, फैमिली मेंबर ना भी समझे तो क्या बहुत ज्यादा फर्क क्या पड़ता है। वैसे ज्यादा फोकस समझने पर हो, जीने में हो। जब समझना जीना हो गया हो फिर हम देखेंगे कि क्या हम उसको एक्सप्लेन कैसे करें। एक्सप्लेन करने का जो आर्ट है वही एक पर्सन को एक अच्छा ऑरेटर, एक अच्छा टीचर बना देता है। अब मैं भगवत गीता पर बोल रहा हूँ तो क्या भगवत गीता पर जानने वाले बोलने वाले और लोग नहीं है? और भी लोग हैं, बहुत लोग हैं। लेकिन मेरे पास थोड़ी बोलने की थोड़ी सी कला है। मैं चीजों को पढ़ के उनको बोल पाता हूँ। कोई चीज बहुत फ्रेश नहीं है लेकिन फिर भी मैं पढ़कर बोल सकता हूँ। तो एक बोलने की कला मेरे पास एक थोड़ी सी अच्छी है। बोलने की कला आ जाए, बात करने की कला आ जाए, विशुद्धि चक्र थोड़ा बैलेंस हो जाए, भीतर क्लैरिटी हो और बोलने की कला आती हो, तो आप अपने फैमिली मेंबर को, अपने फ्रेंड्स को कन्विंस कर सकते हैं। लेकिन कन्विंस करने से पहले उसको जीने पर ध्यान दो कि बात आपको समझ में आई हो। ये बात समझ में नहीं आई हो और हम उसको दूसरे को समझाने चले तो क्या होगा? बवाल होगा, है ना। हम अपने आप को जस्टिफाई करने लगेंगे।
अगर हम उसको जी रहे हैं तो भीतर से इतनी तुष्टि होगी। देखिए है ना इसमें श्लोक में, अभी 6:20 में हमने देखा, आत्मनि तुष्यति, हम आत्मा में ही इतने तुष्ट होंगे कि बाहर से, बाहरी जीवन से ना हमको बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम अपने परिवार वालों को, अपने कलीग को, अपने पड़ोसी को, अपने को ट्रैवलर को एक बार बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे, दूसरा समझ जाए तो ठीक है, ना समझे तो भी हम डिटैच्ड रहेंगे। यह बात होती है, वास्तव में होता है। बुद्ध ने सिखाया, बहुतों को सिखाया, लेकिन देवव्रत को नहीं सिखा पाए। अंगुलीमाल को, सीरियल किलर को सिखा लिए, लेकिन अपने कजन को नहीं सिखा पाए। तो सब तरह के लोग दुनिया में हैं। हम जीने पर फोकस ज्यादा करें। वो जो हमारी बातों को नहीं समझते, वो हमारे लिए ना एक वो होते हैं कि हमको अपने आप को रिफाइन करने के लिए ना वो एक नए पैरामीटर सेट करने का मौका देते हैं। कबीर ने कहा, निंदक न्यारे राखिए। जो आपकी निंदा करे उसको अपने पास रखो, उनकी बातों को सुनो, तो हमें समझ में आएगा कि हमें कहाँ इम्प्रूव करना है। तो जब आप अपनी तरफ से दूसरों को बता रहे हैं फिर भी दूसरे नहीं समझ आ रहे हैं, फॉर द टाइम बीइंग उनको छोड़ दीजिए, लेकिन पूरी तरह उनको मत छोड़िए। उन्हीं के माध्यम से आपको पता चलेगा कि हाँ, मुझे कहाँ पर इम्प्रूव करना है। लेकिन ज्यादा फोकस जीने पर, समझाने से ज्यादा फोकस हम अपने स्वयं में, हमारा चित्त आत्मा में प्रतिष्ठित हो, हम निष्प्रिय हो, अनटच्ड, नॉन अफेक्टेड, हमारा चित्त योग से युंजित हो, योग से युक्त हो, आत्मा से युक्त हो, जीने पर, समझने पर ज्यादा फोकस हो। ठीक है, तो करते चलिए, बढ़ते चलिए धीरे धीरे, चरैवती चरैवती, चलते रहो, चलते रहो। किन्हीं को कुछ बोलना है?